सरकारी डेटा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर 2021 से 2025 के बीच कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पार्लियामेंट में दी गई जानकारी के अनुसार पिछले कुछ सालों में इन दौरों पर बड़े स्तर पर खर्च हुआ है, जिसमें अलग अलग देशों की यात्रा, सुरक्षा व्यवस्था और ऑफिशियल मीटिंग शामिल थी। साल दर साल खर्च का विवरण भी सामने आया है। डेटा के अनुसार 2026 में लगभग 109 करोड़, 2023 में करीब 93 करोड़, 2022 में लगभग 55 करोड़ और 2021 में करीब 36 यानी 36 करोड़ खर्चे हुए। 2025 में कुछ चुने देशों ने दौरान पर ही 67 करोड़ से अधिक खर्च बताया गया, जिसमें फ्रांस का दौरा सबसे महंगा रहा, जबकि अमेरिका, सऊदी अरब, थाईलैंड और श्रीलंका के दौर भी शामिल थे। सरकार ने बताया कि इन विदेश दौरों का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना होता है। कुछ यात्रा का खर्च की अंतिम राशि अभी भी तय नहीं हुई, क्योंकि कुछ बिल्स अभी सेटलमेंट में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे दौरे भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इन पर होने वाले खर्चा को लेकर राजनीतिक और जन चर्चा भी होती रहती है। ये खबर बांग्लादेश से जुड़ी है, जहां 12 फरवरी 2026 को देश भर में ऐतिहासिक जनरल इलेक्शन के लिए मतदान हुआ। ये चुनाव 2026 के बड़े जन आंदोलन के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है, जिसके चलते लंबे समय तक सत्ता में रही शेख हसीना को अपना पद छोड़ना पड़ा था। इस बार का चुनाव बांग्लादेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही पोलिंग स्टेशन पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। युवा और महिला मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली, जो इस चुनाव के महत्व को दर्शाती है। सुरक्षा के लिए देश भर में कठोर व्यवस्था की गई है। हजारों सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। कुछ इलाकों से छोटी मोटी जब्त की खबरें सामने आई है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित बताया जा रहा है। इस चुनाव में 300 सदस्यीय सीटों के लिए कई राजनीतिक दल मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी और अन्य गठबंधन के बीच माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि इस बार का परिणाम देश की भविष्य की नीति और नेतृत्व को तय करेगा। आज देश भर में भारत बंद का असर देखने को मिला, जिसे कई केंद्रीय ट्रेड यूनियंस और किसान संगठन ने बुलाया था। इस राष्ट्रीय हड़ताल का उद्देश्य मजदूर और किसान से जुड़ी नीतियों का खिलाफ विरोध दर्ज करना बताया गया है। बंद के दौरान कई राज्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर असर पड़ा। कुछ जगहों पर बस सेवा प्रभावित रही और सरकारी दफ्तर, बैंक और औद्योगिक संस्थान में कम उपस्थिति देखने को मिली। कई स्थानों पर बाजार और दुकानें भी बंद या आंशिक रूप से खुली रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु, केरला, असम, ओडिशा और पंजाब जैसे राज्यों में बंद के ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला, जबकि कुछ अन्य राज्यों में जीवन सामान्य रूप से चलने की भी खबरें हैं। कुछ स्कूल और कॉलेज ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा को देखते हुए बंद रखे गए, लेकिन अस्पताल, दवा की दुकान और अन्य आवश्यक सेवाएं जारी रही। संगठन का कहना है कि नए लेबर कानून, बिजली संबंधित प्रस्ताव और अन्य आर्थिक नीतियों को लेकर लोगों में असंतोष है। इसी वजह से इस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। सरकार ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। आज के भारत बंद का देश के कई हिस्सों में स्पष्ट प्रभाव देखने को मिला और स्थिति पर प्रशासन नजर बनाए हुए है।